ओम शांति। अच्छे कर्मों का फल हमें अच्छा मिलता है, लेकिन कई बार हम अच्छे कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी हमें फल नहीं मिलता। हमारा भाग्य श्रेष्ठ नहीं बनता, या कई बार भाग्य साथ नहीं देता। तो कौन से कर्म करने से हमारा भाग्य भी साथ देगा, भाग्य श्रेष्ठ भी बनेगा और कर्मों का फल अच्छा भी मिलेगा? क्योंकि आज हम जानते हैं कि जब हम कोई अच्छे कार्य करते हैं या अच्छे कर्म करते हैं, तो हम कहते हैं हमारा भाग्य श्रेष्ठ होना चाहिए। हम क्यों ना अपने भाग्य को श्रेष्ठ बना ले, लेकिन अच्छे कर्म करते करते भी अगर भाग्य साथ नहीं देता तो हम डिप्रेस हो जाते हैं। हम कहते हैं हमने इतने अच्छे कर्म किए हैं, पर पता नहीं भगवान किन कर्मों की सजा मुझे दे रहा है। हमेशा आप याद रखें कि अगर आप नीचे गिर रहे हैं तो आपको चढ़ाने के लिए कोई अपना हाथ भी देगा, लेकिन अगर आप ऊपर जा रहे हैं और उसमें भी अगर अहंकार आ गया तो आप कब नीचे गिर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि जीवन में हार और जीत ये संभव है, क्योंकि जीवन में अगर आप हारते ही जा रहे हैं तो जीत का मजा भी वही है, और अगर आप जीतते ही जा रहे हैं तो वहां पर अगर हार भी मिल गई तो आपको कुछ सीखने का मिलेगा, क्योंकि हार भी मनुष्य को कुछ ना कुछ सिखाती है। वैसे ही अगर मान लो हम अच्छे कर्म करते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा भाग्य करवट नहीं ले रहा है, भाग्य नहीं बदल रहा है, या जो मैंने अपने भाग्य से सोचा है वो नहीं हो रहा है, तो वहां पर होपलेस होने से अच्छा है हम अपने जीवन के कुछ टर्निंग पॉइंट देखें जहां पर मेरा भाग्य श्रेष्ठ था। कई बार हम बहुत सारी चीजों में, दुविधाओं में जब फंस जाते हैं, अपने प्रति हम नेगेटिव संकल्प क्रिएट करना शुरू हो जाते हैं। पता नहीं मैंने कैसे भाग्य लिखवा कर आया हूं, भगवान ने मेरा कैसे भाग्य लिखा है, क्या भगवान ने मेरा ऐसा ही भाग्य लिखा है, क्या कभी मेरा भाग्य उत्पन्न नहीं होगा, क्या कभी मेरा भाग्य श्रेष्ठ नहीं बनेगा, क्या मैं अपने भाग्य की उज्जवल होने की कामना नहीं कर सकता। बहुत सारे संकल्प क्रिएट करते हैं। संकल्प वही क्रिएट करें जिनके आधार पर आपका भाग्य बने, क्योंकि व्यक्ति चाहता कुछ और है लेकिन होता कुछ और है, क्योंकि उसमें आपके कर्म आपके सामने आ जाते हैं। हमने अगर इस जन्म में अच्छे कार्य किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं, तो जरूर अगर मेरा भाग्य इस समय साथ नहीं दे रहा है अच्छे कर्मों के बाद भी, तो वहां पर आप ध्यान रखें कि कहीं ना कहीं मेरे कुछ ऐसे कर्म पेंडिंग थे जिनके आधार पर मेरा भाग्य नहीं बन रहा। जैसे वो कर्मों का हिसाब किताब खत्म होना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य एकदम से करवट लेना शुरू हो जाएगा। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे। एक साधारण व्यक्ति भी बहुत अच्छी पोस्ट पर जा सकता है, लेकिन जब उसका भाग्य उदय होगा तब वो अगर लाख चाहे कि मैं 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में कुछ बन के दिखा दूं, लेकिन जब तक उसका भाग्य उसे करवट लेने नहीं देगा तब तक वो बनेगा भी नहीं। कई बार 20 साल की उम्र में भी हम वो उपलब्धि हासिल कर लेते हैं जो हम 60 साल में भी नहीं कर पाए, और कई बार हम 50-60 साल में भी वो उपलब्धि हासिल कर लेते हैं जो हम 20 या 25 साल में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर हम उस भाग्य को कहते हैं चमत्कार, कि ये मेरे साथ तो बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, मिरेकल हुआ मेरे साथ, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं इतने बड़ी पोजीशन पर आ जाऊंगा, या इतना बड़ा एकदम से मेरे जीवन में ये बदलाव आएगा, या मेरा भाग्य मेरा साथ देगा। तो वहां पर आप याद रखें कि भगवान हमारा भाग्य कभी नहीं लिखता, क्योंकि भगवान ने भाग्य को परिवर्तन करने की कलम हमारे हाथ में दी है, और वो कलम है हमारे दो हाथ। हम दोनों हाथों से जो कर्म कर रहे हैं वही हमारी भाग्य की रेखाओं को डिसाइड करते हैं। अगर हम इन्हीं हाथों से अच्छे कर्म कर रहे हैं तो भाग्य की रेखाएं एक दिन तो अच्छी बनेंगी ही, लेकिन अगर इन्हीं हाथों से हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो भाग्य की रेखाएं एक दिन बिगड़ेंगी भी। तो कर्म आपको वही करना है जो आपके भाग्य की रेखाओं को स्पष्ट करे, धुंधला नहीं। क्योंकि आप अच्छे कर्म करते करते होपलेस हो गए और साथ में आपने उल्टे कर्म करना शुरू कर दिए, तो क्या होगा? वहां पर भाग्य के ऊपर परछाई छा जाएगी, धुंधलापन छा जाएगा,
जहां पर आप अपने भाग्य को एक सुनहरे भविष्य के रूप में देख रहे हैं, वहां पर वो धुंधलापन आ गया तो आपको अपना भविष्य भी नजर नहीं आएगा। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे इंसान सोचते हैं कि मैं पहले अपने भविष्य को देख लेता था कि मैं क्या बनूंगा, लेकिन आज तो मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी भर गई अपने प्रति कि मैं चाहते हुए भी कुछ बनना नहीं चाहता। मैंने होप ही छोड़ दी अपने प्रति कुछ बनने की। व्यक्ति अगर 100 बार फेल हो गया तो भी वो होपलेस ना हो। ये होप रखो कि कब भाग्य करवट लेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे कर्म करने नहीं छोड़ने हैं, दूसरा अच्छे संकल्प नहीं छोड़ने। जब ये दोनों चीजों को आप इक्वल तरीके से लेकर चलेंगे, अच्छे कर्म और अच्छे संकल्प, तो भाग्य आपका अचानक आपका साथ देगा और बदलेगा जरूर। क्योंकि कर्मों का जो फल है वो भगवान पेंडिंग नहीं रखता है, वो किसी न किसी तरीके से आपको देता जरूर है, लेकिन उसमें पहले वो आपकी भी जांच करता है कि मैं इतना बड़ा भाग्य इसका बना रहा हूं, क्या इस भाग्य को वो सही तरीके से यूज कर पाएगा या किसी ऐसी आत्मा के लिए वो अपने भाग्य को खत्म कर देगा। आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा भी होगा, अच्छी भली पोस्ट पर होते होते अहंकारी, गुस्सा, इग्रेशन, इन चीजों से उन्होंने अपने भाग्य को खुद खत्म किया। कईयों की जॉब टूट गई, कईयों के घर टूट गए। किस कारण से? लड़ाई झगड़े के कारण, अहंकार के कारण, ईगो के कारण। भाग्य ने साथ दिया, भगवान ने भाग्य भी बनाया, लेकिन हमने अपने ही कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बिगाड़ दिया। फिर हम ब्लेम किसको दे रहे हैं? भगवान को। पर ब्लेम देना किसको चाहिए था? अपने कर्मों को। तो यहां पर बस आपको ध्यान रखना है कि आप अच्छे कर्म करना बिल्कुल भी ना छोड़े। एक दिन कब आपका भाग्य करवट ले लेगा और वही दिन आपका चमत्कारी दिन होगा। क्योंकि व्यक्ति जीवन में बहुत सारी इच्छाएं रखकर आता है कि मेरे जीवन में ये इच्छाएं भी मेरी पूर्ण हो जाए, लेकिन उसमें वो ये भी चीज देखता है कि अगर मेरी इच्छाएं वो पूर्ण हो जाएं तो कई बार वो किसी का हेल्प करने के लिए भी उतर आता है और कई बार किसी को नुकसान करने के लिए। कि मान लो इस व्यक्ति ने मेरा उस समय साथ नहीं दिया था, मैं अगर इस सीट पर आ जाऊंगा या मैं अगर इस पोजीशन पर आ गया तो मैं इसको सबक सिखाऊंगा। आपकी इस प्लानिंग के आधार पर क्या भगवान आपके भाग्य को उज्जवल बनाएगा? आप खुद अपने साथ बात करें। नहीं, हमेशा याद रखें कि अगर हमें अच्छे कर्म करने हैं तो अच्छे कर्मों के साथ अच्छे संकल्पों को लेकर आएं। क्योंकि जब आपके अच्छे कर्म होंगे, अच्छे संकल्प होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका भाग्य अच्छा जरूर बनेगा। और वो कब बनेगा? उसमें आपकी सबसे बड़ी शक्ति यूज होगी, धैर्यता की शक्ति। जितना आप धैर्य रखेंगे उस चीज में, आपको उसी तरीके से भाग्य मिलेगा। एक होता है फटाफट भाग्य को जगा लेना, वो कब खत्म हो जाए पता नहीं, लेकिन जब आपको धैर्यता के आधार पर भाग्य की एक करवट चीज मिलती है, मान लो आपने बहुत संघर्ष देखा जीवन में और अचानक आपका भाग्य बहुत अच्छे पोस्ट पे पहुंच गया, उसकी खुशी आपके जीवन के लिए एक हीरा बन जाएगी। जैसे कि व्यक्ति को हीरा मिल जाए चलते रास्ते में तो उसे खुशी का ठिकाना नहीं, वैसे ही सोचे कि वो उस समय जब वो खुशी मिलती है वो हीरे के समान है। तो उस खुशी को आप छोटी छोटी चीजों में गायब ना करें। इसीलिए अच्छे कर्म करें, अच्छे संकल्प रचें, तो आपका भाग्य एक दिन जरूर करवट लेगा। ओम शांति।